बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेलकम टू पीपीएससी प्रिपरेशंस विद नवीद गजाली। आज की हम इस वीडियो में असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन जो कि होम डिपार्टमेंट का एक अहम ओहदा है, उसका पीपीएससी का कंडक्ट शुदा पेपर हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पहले सॉल्व हो चुके हैं, जो बकिया रिमेनिंग हैं, और एक और पेपर भी है जिसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं वो उठाए गए हैं। तो आइए बाकायदा आगाज़ करते हैं। First question is the normal term of Office of United Nations Secretary General is। यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल है उसकी टर्म कितनी होती है? तो राइट ऑप्शन इज 5 years। यूनाइटेड नेशन का जो जनरल सेक्रेटरी है ये 5 साल के लिए मुंतखब होता है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे दूं कि यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 को कैलिफोर्निया में एस्टैब्लिश हुई, और इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, और हर प्रिंसिपल ऑर्गन का डिफरेंट एक जॉब है, एक उसका ऑब्जेक्टिव है। इसका जो जनरल सेक्रेटरी है वो 5 साल के लिए मुंतखब होता है, और ये इवन मोर देन वन टर्म भी इसको जो है वो बतौर जनरल सेक्रेटरी अपनी जो खिदमात है वो सर अंजाम दे सकता है। यानी कि 5 साल भी हो सकता है, ही मे बी री सेलेक्टेड फॉर अनदर 5 years, तो 10 साल भी हो सकता है। बहुत सारे जो जनरल सेक्रेटरीज आए हैं उन्होंने दो दो तीन तीन टर्म्स जो है वो अपनी इंजॉय की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1962 टू 63। अब यूनाइटेड नेशंस के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनमें से एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और उसका एक प्रेसिडेंट होता है उस जनरल असेंबली का। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को वर्ल्ड्स पार्लियामेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें तमाम ही ममालिक से रिप्रेजेंटेशन मौजूद होती है। तो 62 से 63 के दरमियान जो प्रेसिडेंट थे वो थे सर मोहम्मद जफरुल्लाह। सर मोहम्मद जफरुल्लाह, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, और ये ना सिर्फ यूएनजीए के प्रेसिडेंट रहे हैं बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भी प्रेसिडेंट रहे हैं। और ये आईसीजे के 1970 से 73 का जो टाइम पीरियड था उसके दरमियान ये बतौर प्रेसिडेंट उन्होंने सर्व किया है। और जफरुल्लाह साहब को ये भी एजाज़ हासिल है कि जो पाकिस्तान की पहली फेडरल मिनिस्ट्रीज थी जो इस्टेब्लिश हुई थी 1947 में, उनमें इनके पास जो पोर्टफोलियो था दैट वाज एज अ फॉरेन मिनिस्टर। ये पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। तो सर जफरुल्लाह साहब पहले फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, आईसीजे के भी जज रहे हैं, चीफ जस्टिस रहे हैं 70 से 73 टाइम पीरियड के दरमियान, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 62 से 63 के दरमियान भी ये प्रेसिडेंट रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्ड इज। दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा ये ऑस्ट्रिच है। और एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है लार्जेस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, वो है बेटा ब्लू व्हेल। तो ये लार्जेस्ट बर्ड और एनिमल के बारे में पढ़ा हमने। नेक्स्ट है रोहतास फोर्ट इज बिल्ट बाय। रोहतास फोर्ट रोहतास के नाम से एक किला है जो कि दीना में वाक़या है, दीना डिस्ट्रिक्ट जहलम में। पूछा जा रहा है कि वो किसने बनाया, तो वो ये शेर शाह सूरी साहब ने बनाया। कुछ लिटरेचर में ये भी बताया गया है कि जो इसका जो हुक्म था, जिसका ऑर्डर था, वो शेर शाह सूरी ने दिया था, और इसको जो कंस्ट्रक्ट करवाया था वो टोडरमल था। और ये बेसिकली इसका मकसद क्या था, क्योंकि उस वक्त के लोकल ट्राइब्स का बहुत ज़्यादा खतरा था, तो अपनी हिफाजत के लिए इन्होंने बनाया था। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी दैट स्टार्टेड इन 1541, 1541 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। और शेर शाह सूरी के नाम एक कुछ और भी अचीवमेंट्स हैं, जैसा कि जीटी रोड। जीटी रोड जिसे आप ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं, वो भी शेर शाह सूरी ने ही जो है वो बनवाया था। नेक्स्ट है हाउ मेनी सॉल्ट रिजर्व्स आर डिपॉजिटेड इन खेवड़ा साल्ट माइन। खेवड़ा साल्ट माइन में कितने रिजर्व्स हैं साल्ट के? तो इसका आंसर है 6.5 बिलियन टन। ये इसका कोई एग्जैक्ट फिगर तो हमें नहीं मिलता, बट मुख्तलिफ लिटरेचर में मुख्तलिफ इसके फिगर्स मौजूद हैं, बट करीब तरीन और जो मोस्ट लाइकली टू बी फैक्ट है वो यही 6.5 बिलियन है। खेवड़ा जो है ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी, जबकि दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट की माइन है। और जो दुनिया की सबसे बड़ी दी लार्जेस्ट सॉल्ट माइन है दैट इज लोकेटेड इन कनाडा।
और उसका नाम है गोदरेज सॉल्ट माइन। और खेवड़ा जो है ये दूसरे नंबर पे आती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु सेकेंडेड द पाकिस्तान या लाहौर रेजोल्यूशन फ्रॉम पंजाब। जब लाहौर रेजोल्यूशन पेश की गई तो उसको मुख्तलिफ रीजन से मुख्तलिफ प्रोमिनेंट शख्सियात ने सपोर्ट किया। वो रिलीजियस भी थी, वो पॉलिटिकल भी थी, वो उनका सोशल बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो पंजाब से स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो मौलाना जफर अली खान साहब ने पंजाब से सपोर्ट किया इसे, पंजाब में इनकी हिमायत का ऐलान किया, आप यूं समझ लीजिए। सरदार औरंगजेब साहब उस वक्त के सूबा सरहद और आजकल के केपीके सरहद से या केपीके से जो सेकंड किया था वो सरदार औरंगजेब था। काजी ईसा इज फ्रॉम बलोचिस्तान। ये काजी ईसा जो हैं ये पाकिस्तान की जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा साहब, फाइज ईसा, ये उनके वालिद साहब हैं। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो बड़े ही इनिशियल रहनुमाएं थे, शुरू के रहनुमा थे, उनमें शामिल थे। ये बलूचिस्तान चैप्टर के प्रेसिडेंट भी थे। और अब्दुल्ला हारून ने सिंध से इन्होंने सपोर्ट किया था। तो पंजाब से मौलाना जफर अली खान, केपीके से या सरहद से सरदार औरंगजेब, काजी ईसा ने बलूचिस्तान से और अब्दुल्ला हारून ने सिंध से। नेक्स्ट है, नोट्रे डैम इज लोकेटेड इन विच सिटी। नोट्रे डैम बेटा ये फ्रांस में है, फ्रांस के शहर पेरिस में। और पेरिस में या फ्रांस में एक और इंपॉर्टेंट चीज भी है जिसे हम कहते हैं लोरे म्यूजियम। इसमें भी वक्त की जो शाहकार पेंटिंग्स हैं वो मौजूद हैं। उन पेंटिंग्स में डाइंग स्लेव आपने नाम सुना होगा, या मोनालिसा का तो नाम लाजमी ही सुना होगा आपने। ये दो पेंटिंग्स भी उस फ्रांस के पेरिस में, या सॉरी फ्रांस के म्यूजियम में, जिसे लोवे म्यूजियम का नाम दिया गया है, उसमें मौजूद है। दूसरी अगर हम बात करें रोम, तो रोम दैट इज द कैपिटल सिटी ऑफ इटली। और इस रोम को सिटी ऑफ सेवन हिल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे ही है कि 7 पहाड़ियों के दरमियान है, तो इसलिए उसी मुनासबत से इसका नाम सिटी ऑफ सेवन हिल्स भी कहा इसका रखा गया है। लंदन जो है वो यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल है। बर्न जो है दैट इज द कैपिटल सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड। जो स्विट्जरलैंड का कैपिटल है दैट इज बर्न। और रोम जो है दैट इज द कैपिटल सिटी ऑफ इटली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज वाघा बॉर्डर इज अटैच्ड विद द सिटी ऑफ। जो वाघा बॉर्डर है वो हिंदुस्तान के किस शहर के साथ मुंसलिक है, किस शहर के साथ अटैच है? तो इसका सही जवाब है अमृतसर। अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में 4 स्टेट्स के साथ, पाकिस्तान का जो मुल्क है वो इंडिया की 4 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उन 4 स्टेट्स में पंजाब, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, और जो फोर्थ है उसको हम कहते हैं गुजरात। सॉरी, तो गुजरात, ये पंजाब, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर एंड गुजरात, ये 4 स्टेट्स हैं जिनके साथ पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो शेयर होता है। और पंजाब का ही एक सिटी है जिसको अमृतसर का नाम दिया गया है। और ये अमृतसर और वाघा बॉर्डर ये आपस में एक जो बॉर्डर है वो एक ही एरिया में है। लाहौर से वो वाघा बॉर्डर है, सॉरी वाघा बॉर्डर के एक तरफ लाहौर है और एक तरफ जो है वो अमृतसर है। नेक्स्ट है, महाभारत बिलोंग्स टू। महाभारत एक बुक है, उसके बारे में पूछा गया कि ये इसका जो ताल्लुक है वो किस रिलीजियस फिलॉसफी के साथ है। तो ये जो है वो हिंदुइज्म के साथ इसका ताल्लुक है, ये तो आपको आइडिया ही होगा। कन्फ्यूशनिज्म जो है ये बेसिकली जापानीज एक आइडियोलॉजी है, जापानीज फिलॉसफी है, जो जापान और चाइना में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है, जो फोकस करती है इंसान की इंडिविजुअल मोरालिटीज पे, इंडिविजुअल मॉरल कोड्स पे, अकदार पे जो इसको फोकस करती है। क्रिश्चियनिटी आपको पता ही है, और दूसरा जो करेक्ट आंसर है दैट इज हिंदुइज्म। और एक महाभारत बुक है और एक महाभारत पोएम है। जो महाभारत पोएम है ये दुनिया की लॉन्गेस्ट पोएम है, दुनिया की सबसे लेंथी पोएम है, उसका नाम क्या है? महाभारत। नेक्स्ट है हमारे पास एक एनालॉजी है जिसमें बताया गया है कि हैंगर, एयरप्लेन और गैराज, इसमें जो रिलेशन आपका इन दो एलिमेंट्स या दो
वर्ड्स के दरमियान डेवलप होता है, इस वर्ड का जो रिलेशन है वो आपने इनमें से किसी एक के साथ जो है वो डेवलप करना है जो कि इसके साथ मैच करता हो। तो हैंगर किसे कहते हैं? हैंगर एक बड़ी प्लेस है जहां पे आपके एयरप्लेन्स हो गए, आपके एयरजेट्स हो गए, आपके एरोप्लेन्स हो गए, इनकी रिपेयर का काम होता है, रिपेयर का, मेंटेनेंस का। तो मेंटेनेंस का काम जो है वो हैंगर, उस जगह कहते हैं हैंगर, जहाँ पे एयरप्लेन्स की रिपेयर होती है। अब गैराज में आपको पता है गाड़ियों की रिपेयर का काम होता है, गाड़ियों की मेंटेनेंस की बात की जाती है, तो ऑटोमोबाइल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास बी आर आई स्टैंड फॉर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बी आर आई का दूसरा नाम ओबोर भी है, वन बेल्ट वन रोड। ये बेसिकली एक चाइना का एक प्रोजेक्ट है। ये 2013 में स्टार्ट होता है, जिसमें उसने इंफ्रास्ट्रक्चरली 150 प्लस कंट्रीज को अपने साथ जो है उनको मिलाया। वो थ्रू लैंड कनेक्शन भी था और थ्रू वाटर कनेक्शन भी था। 150 से ज्यादा ममालिक को उन्होंने लैंड के थ्रू या वाटर के थ्रू कनेक्ट किया। उस मेगा प्रोजेक्ट को बीआरआई का नाम दिया गया, वन बेल्ट वन रोड का नाम दिया गया। इसी बीआरआई का एक सब पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है जो कि है सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 2030। 2030 में ये कयास राय की गई है, 2030 में ये प्लान किया गया कि ये मुकम्मल हो जाएगा। और 2000 जो अभी रिसेंटली सेकंड फेज आया सी पैक का, उसमें मेगा प्रोजेक्ट्स है जिसमें हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमने बनाए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए, तो उनकी तादाद 9 है। तो 2013 में ये स्टार्ट होता है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सी पैक उसका एक पार्ट है, 2030 में मुकम्मल होगा और स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन है वो जो है वो इसमें 9 है। नेक्स्ट एक और एनालॉजी है यंग मॉर्निंग, यंग ओल्ड मॉर्निंग के साथ क्या आएगा? यंग जो है वो किसी भी सॉरी एक इंसान की इब्तदाई हालत होती है या आगाज होता है, स्टार्ट होता है। और जो ओल्ड एज है दैट इज इट्स एपिटमी, वो जो उसकी उसकी एक आखिरी हद है, ये आप समझ लें उसकी। इससे एनालॉजी बनाई गई है कि स्टार्ट एंड एंड। तो मॉर्निंग जो है वो दैट इज द स्टार्ट ऑफ द डे, एंड नाइट जो है दैट इज द एंड ऑफ द डे। तो सिंपल सी एनालॉजी थी, इसमें नाइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द पर्पज ऑफ हांस सईदल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है जिसका नाम है हंस सीडल फाउंडेशन। उसका काम है यूरोपियन और नॉन यूरोपियन स्टेट्स में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को, नीडी स्टूडेंट्स को, टैलेंटेड स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना। ये 1966 में स्टैब्लिश हुई और 2024 तक या आज तक जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो बांट रही है, दे रही है। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ पोलैंड। पोलैंड का कैपिटल है बेटा वारसा। कैपिटल ऑफ पोलैंड इज वारसा। लिस्बन जो है दैट इज कैपिटल सिटी ऑफ पुर्तगाल। हवाना जो है ये क्यूबा का कैपिटल है। क्यूबा के सिगार्स बहुत मशहूर है, अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो। इसी तरह एथेंस जो है दैट इज द कैपिटल सिटी ऑफ ग्रीस। ये एथेंस या ग्रीस ये वही एरिया है जहां पे आपके जो मॉडर्न ओलंपिक्स हैं उनका आगाज होता है। 1896 में मॉडर्न ओलंपिक्स का आगाज होता है ग्रीस से या एथेंस से। तो कैपिटल्स हमने ये देख लिए तीन। अच्छा, एक और कैपिटल्स के बारे में भी आता है कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे कैपिटल कौन सा है? हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे जो कैपिटल है दैट इज लापाज। लापाज जो है ये बोलिविया का कैपिटल है। बोलिविया का जो कैपिटल है दैट इज एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड अराउंड द ग्लोब या इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है हमारे पास एडम स्मिथ इज अ फेमस। एडम स्मिथ जो है ये एक बहुत ही मशहूर इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने एक किताब भी लिखी बहुत मशहूर, अक्सर पेपर्स में पूछी जाती है, द वेल्थ ऑफ द नेशन। ये 1776 में पब्लिश हुई। ये एडम स्मिथ साहब ने लिखी थी। और एडम स्मिथ जो बाय नेशनल थे, नेशनलिटी थे दैट वाज स्कॉटिश। ये स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और इनकी किताब का नाम है वेल्थ ऑफ द नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड पाकिस्तान विथड्रॉ फ्रॉम सीटो। इसका बैकग्राउंड देखते हैं। जब कोल्ड वॉर का आगाज होता है तो कैपिटलिज्म के जो मानने वाले थे, या आसान अल्फाज में जो यूनाइटेड स्टेट्स था,
उसने कम्युनिज्म के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए कुछ अलायंसेस बनाए। उन अलायंसेस में दो अलायंस बड़े अहम है, एक का नाम है सीटो और एक का नाम है सेंटो। पाकिस्तान चूंकि कैपिटलिस्टिक ब्लॉक में शामिल था तो पाकिस्तान ने भी इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को या अलायंसेस को ज्वाइन किया। और अगर हम सीटों की बात करें तो 1954 में पाकिस्तान ने इसे फॉर्मली ज्वाइन किया और 1973 में इसे जो है वो इसे विदड्रॉ कर गया। इसी तरह 1955 में सेंटो को ज्वाइन किया और 1979 में इसे विदड्रॉ कर गया। तो कैपिटलिज्म ने कम्युनिज्म के बढ़ते हुए असर को जो कम करने के लिए जो जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए थे, जो जो अलायंसेस बनाए थे, वो सीटो और सेंटो थे। इसी तरह कम्युनिज्म ने भी कैपिटलिज्म के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को, खासतौर पे ईस्टर्न यूरोप वाली जो साइड है उसमें जो उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, उसको रोकने के लिए भी अलायंस बनाया। उस अलायंस का नाम है वार्सा पैक्ट। तो सीटो और सेंटो बनाया यूएस ने और यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट साइन किया था। नेक्स्ट है जी सिनोनिम्स ऑफ ग्रिस्टली। ग्रिस्टली का मतलब होता है भयानक, खौफनाक, भयानक या खौफनाक या डरावना। तो उसी उसी अकॉर्डिंग्स में उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज हॉरिबल। नेक्स्ट जो है ये बड़े आसान है, आपको आते ही होंगे। विच बुक्स आर कॉल्ड सय्यन। देखें जो रिलीजियस बुक्स हैं दो, जो कि कंपाइलेशन है अहादीस मुबारका की, उन दो किताबों को कलेक्टिवली सहीहैन का नाम दिया गया है और उन दो किताबों में बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ शामिल। मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ को कलेक्टिवली सहीहैन का नाम दिया गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शहावत इन इस्लाम। अच्छा, आई डोंट नो इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, अगर किसी को आइडिया है तो कमेंट सेक्शन में बताया। अलबत्ता अरबिक में इसे लिखा यूं जाता है, तो ये शूद समझ लें, ये शवत जो भी है। इस्लाम में शवत किसे कहते हैं? देखिए, हज और उम्रे के मौके पे जब काबा का तवाफ किया जाता है तो उस जब एक तवाफ को मुकम्मल किया जाता है या वन तवाफ ऑफ काबा, उसे हम कहते हैं शवत। और याद रखिए ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो काबे का एक चक्कर है उसे हम कहते हैं शवत या शोत, या आप जो भी से पढ़ना चाहें। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। थैंक यू सो मच।